इतिहास के सबसे बड़े हादसों में से एक है टाइटैनिक जहाज का डूबना, जो इतना भयावह था कि उसका दर्द हम आज भी महसूस करते हैं। इस हादसे में 1500 से भी ज्यादा लोग लापता हुए थे। साथियों, इस दुर्घटना के 73 साल बाद इस जहाज का मलबा मिला था, जो करीब 13,000 फीट नीचे था। लेकिन आज फिर से टाइटैनिक जहाज टाइटन सबमरीन को ले डूबी। दरअसल एक पायलट और दुनिया के 4 बड़े बिजनेसमैन रईस लोग अटलांटिक महासागर में दफन टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए 18 जून की दोपहर 22 फीट लंबी टाइटन सबमरीन में बैठकर पानी में उतरे थे, जिसका किराया प्रति व्यक्ति 2 करोड़ रुपए लिया जाता है। दोस्तों, ओशियन गेट कंपनी की सबमरीन पर सवार इन पांचों को 8 घंटे की एक रोमांचक यात्रा करनी थी, लेकिन 2 घंटे बाद ही ये पनडुब्बी रडार के सिग्नल से बाहर हो गई थी और अरबपतियों के एडवेंचरस सफर का दुख भरा अंत हुआ, जिसे अमेरिका कनाडा की रेस्क्यू टीम ने कैप कॉड से करीब 900 मील यानी 1.450 किलोमीटर के एरिया में सबमरीन को ढूंढने के लिए 6 जहाज समुद्र की गहराइयों में उतारे गए थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। जिसके बाद एक रिमोट से ऑपरेट होने वाले जहाज से तलाश करना शुरू किया गया, जिसे 1912 में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे तक की गहराई में उतारा गया। तब एक रोबोट ने 4 किलोमीटर की गहराई में जो रिकॉर्ड किया, वो दिल दहला देने वाला था। ओशियन गेट कंपनी की टाइटन सबमरीन में सवार होकर पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश अरबपति शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश अरबपति हैमिश हार्डिंग, फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल हेनरी और सबमरीन को ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश शामिल थे। इन लोगों ने कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से 16 जून को अपने सफर की शुरुआत की थी। ये सभी लोग एक जहाज से पहले अटलांटिक महासागर के उस जगह पहुंचे जहां टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद है। इसके बाद 18 जून सुबह 9 बजे ये सभी यात्री सबमरीन से पानी के अंदर उतरे, लेकिन तभी सुबह के करीब 11:47 ही हुए थे कि पनडुब्बी का कनेक्शन पानी के ऊपर मौजूद शिप से टूट गया। अब टाइम के अकॉर्डिंग पांचों यात्री को शाम 6:10 तक सतह पर वापस लौट जाना था, लेकिन ऐसा न होने पर ऊपर इसके मोटर शिप में मौजूद क्रू के पसीने छूटने लगे और शाम 6:35 पर रेस्क्यू ऑपरेशंस शुरू किए गए। इस पनडुब्बी में 96 घंटे के लिए ऑक्सीजन था और इसके लापता होने के बाद टाइटन सबमरीन के आसपास के एरिया में इंपल्शन की आवाज और पानी में वाइब्रेशन को सुना गया था। कई दिन का सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद भी जब पनडुब्बी का कुछ पता नहीं चल पाया, तो इसमें मौजूद सभी लोगों को मरा हुआ अनाउंस्ड कर दिया गया था। इस पनडुब्बी के लापता होने के बाद यूएस ने कनाडा की एक रिसर्च टीम के साथ मिलकर कई सारे रिसर्च किए। काफी खोजबीन के बाद समुद्र तल से 3.8 किलोमीटर की गहराई में एक रोबोट ने जो रिकॉर्ड किया, वो दिल दहला देने वाला था। वहां से इस पनडुब्बी का मलबा मिला, जो टाइटैनिक जहाज से 1600 फीट की दूरी पर मौजूद था। साथ ही सतह पर विस्फोट का निशान भी देखा गया, जिससे साफ हो गया कि यह सबमरीन ब्लास्ट कर गया। लेकिन आखिर इस हादसे के पीछे रीजन क्या है? कंपनी इसके लिए कितनी दोषी है? और क्या खुद स्टॉकटन रश अपने लिए मौत की सवारी बना रहे थे? आइए जानते हैं। दरअसल एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह हादसा सबमरीन के प्रेशर चैम्बर में खराबी की वजह से हुआ है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स इस हादसे की वजह गूंद को बता रहे हैं। जी हाँ, पनडुब्बी के टाइटेनियम कैप्स कार्बन फाइबर होल्स के सिरे को गोंद के जरिए चिपकाया गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि दबाव और टेम्परेचर के बार बार उतार चढ़ाव होने से वो निकल गए होंगे। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस गहराई में मलबा मिला है, वहाँ पानी का किसी भी चीज पर दबाव करीब 5600 पाउंड पर स्क्वायर इंच हो सकता है। ये वैसा ही है कि आपकी बॉडी के केवल 1 स्क्वायर इंच भाग पर फुली लोडेड ट्रक चढ़ा दिया गया हो। ऐसे में ये सबमरीन इसका दबाव झेल नहीं सकी और हो सकता है कि इस दबाव पर इसके बोल्ट किए गए जॉइंट टूट गए हो। सबमरीन की शेप भी हादसे की वजह हो सकती है, क्योंकि टाइटन एक नॉर्मल कार्बन फाइबर ट्यूब है, जिसके एंड पर टाइटेनियम का ढक्कन लगा हुआ है। इसके पिछले हिस्से को भी एक टेल का शेप दिया गया है, लेकिन इतनी ज्यादा गहराई तक जाने वाली बाकी पनडुब्बियों को आप देखेंगे तो पाएंगे कि उनका आकार बेहद बड़ा और गोल है, ताकि प्रेशर पूरी बॉडी पर एक बराबर पड़ता रहे और वो ब्लास्ट ना हो।
इस सबमरीन का आर्कलिक व्यू पॉइंट भी इस हादसे की वजह हो सकता है, क्योंकि वो 4300 फीट डेप्थ के लिए ही सर्टिफाइड था, लेकिन टाइटैनिक का मलबा 12,500 फीट गहराई में मौजूद है। मैन्युफैक्चरर का कहना है कि इतनी गहराई और वहां के प्रेशर के अकॉर्डिंग व्यू पॉइंट को बनाने के लिए ओशियन गेट के स्टक्टन रश ने पैसे देने से इनकार कर दिया था और इसी तरह की लापरवाही ने उनकी जान ले ली। उतने प्रेशर में जाने वाली पनडुब्बी की मैन्युफैक्चरिंग में खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि एक बहुत छोटा लीक भी इंपल्शन की वजह बन सकता है। ये इंपल्सन मिली सेकेंड के भी एक फ्रिक्शन में होता है, यानी माना जा रहा है कि पलक झपकने से भी कम समय में पनडुब्बी में जबरदस्त इंपल्शन हो गया होगा और यात्रियों को सोचने समझने का भी समय नहीं मिला होगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इस सबमरीन में इतना जोरदार इंपल्शन हुआ था कि अंदर बैठे यात्री बुरी तरह से कुचल गए होंगे और इन लोगों ने कभी ऐसा इमेजिन भी नहीं किया होगा कि उन्हें ऐसी मौत नसीब होगी।